सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर डिम्पल दीदी साथ में है। तो आज हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है जिसमें मैंने बहुत जनों से क्वेश्चन गैदर किए हैं, वो मैं पूछने वाला हूँ और हमारे क्वेश्चन का आंसर डिम्पल दीदी देने वाली है। दी तो पहला क्वेश्चन है कि बिजी लाइफ में खुश कैसे रहना चाहिए मनुष्य को। आई थिंक जो कर रहे हैं उसमें खुश हो जाए तो फिर बिजी क्या खाली क्या, खुशी हमारा स्वभाव है। ये किसी बाहर की वस्तु से या परिस्थिति से या व्यक्ति से मिलने वाली चीज नहीं है। देखो, हम कभी सोचते हैं ना, मैं ये कार खरीद लूंगा, ये बाइक खरीद लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। फिर वो खरीदने के बाद 5-6 दिन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो खत्म हो जाता है। फिर हम वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं, रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं। देखो, हम क्या सोचते हैं, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी खुश हो जाएंगे। मेरा दोस्त बारिश में उसको पनाला घूमने लेके जाता है, यार भगवान मुझे भी गर्लफ्रेंड दे दे। पर गर्लफ्रेंड मिलने के बाद कैसा लगता है, ओ माय गॉड जेल में आ गए, राइट? फोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो व्यक्ति रिलेशनशिप्स में खुशियां ढूंढते हैं, हम परिस्थितियों में ढूंढते हैं। नौकरी मिल जाएगी खुश हो जाएंगे, फिर क्या होता है, बॉस खड़ूस है, छुट्टी नहीं देता है। फिर हम ऐसे परिस्थितियों में खुशी ढूंढते हैं। देखो, नौकरी बदलने से, वस्तुएं इकट्ठा करने से, हाँ, रिलेशनशिप से खुशी मिलती तो पूछो जिन जिन लोगों के पास, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो खुश है क्या? हमारे सामने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास सब कुछ है पर फिर भी वो जीवन में निराश है। तो खुशी कोई बाह्य वस्तुओं से, साधनों से मिलने वाली चीज नहीं है। खुशी हमारे अंदर है, और ये खुशी को हम हर क्षण एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चाहे फिर हम अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे फिर हम अपने पर्सनल, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर एक कार्य में, हर एक एक्शन में हम खुशी महसूस कर सकते हैं। और उसका सीक्रेट है कि हम जीवन में जो भी करें उसको 100% करें। देखो, हम कभी ऑफिस में बैठते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, यार घर में ये हुआ, घर में वो होना चाहिए, ये हो गया। और जब हम घर में बैठते हैं हम ऑफिस के बारे में सोचते हैं। तो द सीक्रेट इज टू बी 100%। जहां भी है, जो भी काम करें, 100% करें। पर देखो, ये इतना इजी नहीं है, राइट? क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, हम सब कुछ 100% करते थे, राइट? तुझे याद है, हम ऐसे सोफा को धक्का देना है तो भी हम खुशी से करते थे। आइसक्रीम खाते थे पूरी पे आइसक्रीम। पर अब बड़े हो गए तो हम हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, राइट? सो व्हेन वी ब्रिंग द माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट, जब हम पूरा वर्तमान क्षण में आ जाते हैं, देन देयर इज हैप्पीनेस एवरी मोमेंट। फिर हम हर क्षण खुश रह सकते हैं। मतलब खुशी शुड नॉट बी अटैच्ड टू थिंग्स। वस्तु में खुशी नहीं ढूंढना है, अंदर से खुश रहना है। यू बी हैप्पी, यस। और वो पॉसिबल है बाय बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना, ये भी सीक्रेट हम बताएंगे आपको। हाँ, वो तो आगे आपको जानना ही है। दूसरा एक प्रश्न है कि जीवन का अर्थ क्या है? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? देखो, ये प्रश्न का उत्तर इतना सीधा होता ना तो लोग सुसाइड नहीं करते, लोग दुखी नहीं होते, लोग ग्रीड नहीं होता। ये प्रश्न का उत्तर ना, जीवन का अर्थ क्या है, ये हमें गुरु के पास जाने से पता चलता है। क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया है, वो सिर्फ हम ऐसे देख रहे हैं, इस जीवन को देख रहे हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वो हमसे कई ज्यादा जानते हैं। तो पहला तरीका है जीवन के अर्थ को जानने का, वो है गुरु के पास आना। और दूसरा है, इस प्रश्न का उत्तर है ना, प्रश्न में ही छुपा है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कब तक इस धरती पर रहूंगा, मैं जब तक हूं मैं कैसे जीना चाहता हूं। ये प्रश्नों को मन में उत्तर देते देते तुम्हें जीवन का अर्थ पता चल जाएगा। अरे, मेरे जीवन का अर्थ खुशी बांटना है, मेरे जीवन का अर्थ है उपयोगी बनना,
मेरे जीवन का अर्थ है अपने कर्तव्यों को खुशी से निभाना। मेरे जीवन का अर्थ है खुद खुशी बन जाना और खुशी को फैलाना। ये अपने आप हमें उत्तर मिल जाते हैं इन चीजों के, इसको बोलने से नहीं मिलेगा, राइट? हाँ जी, मत फिर गुरु कौन है? अच्छा देखो, अभी तुमने पूछा गुरु कौन है, राइट? तुमने एक प्रश्न पूछा, हाँ बराबर, राइट? हमारे प्रश्नों के उत्तर जो देते हैं वो गुरु होते हैं। यस, अभी देखो, मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। वो कहते हैं कि जो उत्तर गूगल नहीं दे सकता है वही जो प्रश्नों के उत्तर गूगल नहीं दे सकता है वही प्रश्न मुझसे पूछना। तो गुरु वो है जो हमारे गुरु वो है जो हमारे उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं जिनके उत्तर हम नहीं जानते हैं, जिनके उत्तर अनुभव से आते हैं। और गुरु की जो अनुभूति है, जो अनुभव है, वो अलग है। उनकी साधना है या उनका जो अवस्था जो उन्होंने प्राप्त की है, वो जो परमात्मा के साथ एक होकर वो अवस्था प्राप्त करते हैं। तो इन प्रश्नों के, ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तो गुरु चाहिए, राइट? हाँ जी, फिर yes. शिक्षक और गुरु में डिफरेंस क्या है? शिक्षक और गुरु, शिक्षक भी हमारे प्रश्न के उत्तर देते हैं। डेफिनेटली आई एग्री विथ यू। देखो, शिक्षक भी वैसे देखा जाए तो गुरु ही है, क्योंकि जो हमारे पढ़ाई को लेकर प्रश्न है वो हमारे शिक्षक गुरु, शिक्षक उत्तर देते हैं और उस एस्पेक्ट, उस पहलू के वो गुरु बनते हैं। लेकिन जीवन के प्रश्नों का उत्तर जो दे वो गुरु होता है, निस्वार्थ जो उत्तर दे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। नहीं, डेफिनेटली एक तो वो बात तो गुरु की होती है। दूसरी बात है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, ये सब प्रश्नों का उत्तर गुरु देते हैं। और गुरु वो नहीं है जो सिर्फ बताते हैं। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? तो गुरुदेव ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर तुम्हारे ध्येय तक ले जाऊंगा। तो गुरु वो है जो हमारे ध्येय तक, हमें हमारे इस जीवन के संसार की नैया को पार कराते हैं, वो गुरु होते हैं। ओके जी, और एक प्रश्न है, शरीर, मन, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, इन क्षेत्रों में सक्सेस कैसे पा सकते हैं? शरीर, मन, आध्यात्मिक, आर्थिक, अध्यात्म और आर्थिक, सामाजिक। ओके, इन सब में सफलता कैसे पा सकते हैं? हाँ, राइट, यही प्रश्न है। ओके, आप देखो, ये सब जो आपने बोला ना, शरीर, मन, अर्थ, अध्यात्म, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट। हाँ, देखो, आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एक BMW गाड़ी है, लेकिन मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे पीठ दर्द होता है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो उस पैसे का कोई उपयोग है? नहीं है, मूल्य नहीं है। तो जैसे स्वस्थ शरीर जितना महत्वपूर्ण है, उतना स्वस्थ मन भी आवश्यक है। जितना स्वस्थ मन आवश्यक है, उतना ही हमें जीवन में संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। टू बी कंटेंटेड, जो है उसमें समाधान मानना। तो हम देखो, जब किसी भी चीज के लिए हमारे मन में तड़प उठती है, ज्वर उठती है, फॉर एग्जाम्पल पैसे कमाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब हमारा ध्येय जीवन से हटकर पैसे कमाने में लग जाए, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हम उस पैसे कमाने के लिए अपने सभी रिश्तों को दांव पे लगा देते हैं, हम अपने फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, दोस्तों के साथ हम जो भी पैसा कमाने के लिए इतने हम उसमें उलझ जाते हैं कि हम जो चीजें महत्वपूर्ण है उनको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए फिर वहां अध्यात्म आता है। तो मुझे ऐसे लगता है इन सभी को जोड़ने के लिए जो कड़ी है वो अध्यात्म है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो
वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक जीवन और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकता है। सी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, अगर हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो हम कैसे शरीर के लिए योगा करते हैं, हम अपने मन के लिए प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, और हम अपने रिश्तों को संभालने के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका उपयोग करते हैं। और अगर हमारा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो हम और अच्छे से काम कर सकते हैं, फोकस से काम कर सकते हैं। तो हम प्रोफेशनल और हमारे जो वेल्थ का जो एस्पेक्ट है, आर्थिक जो एस्पेक्ट है, उसमें भी हम अच्छे से फोकस से काम कर सकते हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म बहुत जरूरी है इन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अध्यात्म में हमें क्या मिलता है, मेडिटेशन मिलता है मन को शांत रखने के लिए, और एनर्जी और फोकस भी मिलता है। एग्जैक्टली राइट। यस जी, इससे जुड़ा प्रश्न है कि ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाए, ऊर्जा को सही, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में कैसे लगाए, ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाए? ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखो, हम अलग अलग स्रोत से एनर्जी लेते हैं, राइट? वी टेक एनर्जी फ्रॉम फूड, स्लीप, फिर कुछ लोग हैं जो नॉलेज, अच्छे संग में रहते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं, उससे एनर्जी मिलता है, फिर प्राणायाम मेडिटेशन करने से एनर्जी मिलता है। पर ये एनर्जी मिल तो जाता है, बढ़ तो जाता है, अब इसको चैनलाइज कैसे करें, राइट? हाउ टू टेक इट इन द राइट डायरेक्शन। सो यस, सो व्हाट हैपेंस इज जनरली ये जो एनर्जी बढ़ती है, अगर हम इनको हमारे पंचेंद्रियां जो है, सेंसेस है, उसमें खर्च करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी और एनर्जी कम होती जाएगी। यस, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग मूवीज और वॉचिंग गोइंग और लिसनिंग टू टू मच ऑफ टॉकिंग, टू मच ऑफ ईटिंग, ये सब क्या हो जाएगा, एनर्जी तो हम जो एनर्जी मिली है वो खर्च हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है हम ये जो एनर्जी हम बना रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम सही दिशा दें। कैसे? एक तो बीइंग यूजफुल, सेवा करना, दूसरों के उपयोगी बनना, राइट? सो यू कैन हेल्प अदर्स, चैनलाइज योर एनर्जी, जिनको जरूरत है उनको समय देना, या फिर आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं, उससे एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। और एक है कि हमारी एनर्जी कुछ नया करने में, क्रिएटिविटी बढ़ाने में हम अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। जैसे अभी देखो, हम पूरा दिन अपने घर के काम, फैमिली, ये सब करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक पैशन होता है, राइट? सबको लगता है, किसी को म्यूजिक के लिए पैशन होता है, किसी को आर्ट के लिए पैशन होता है, राइट? स्पोर्ट्स के लिए होता है, रीडिंग बुक्स के लिए होता है। So you can focus that energy on creativity or on your passion. Part of your time you should give for what you're passionate about and focus or channelize your energy there. And definitely, what I think is giving, ये जो समय हमें मिलता है ना, जो भी खाली, उसको हम दूसरों के उपयोगी बनाएं, to be of service and be useful. You will notice जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं ना, तो यू फील वेरी एनर्जाइज्ड, यू फील वेरी हैप्पी। समटाइम्स तुम्हारे हाथ में कैडबरी चॉकलेट है, तुमने एक्साइटमेंट में वो चॉकलेट ले लिया, और छोटा बच्चा आता है तुम्हारे तरफ, वो चॉकलेट देखता है, जैसे ही तुम उसको चॉकलेट दे दोगे, तुम देखोगे कि तुम तो तृप्त हो गए हो, राइट? तुम ऑलरेडी फील करोगे कि मैंने जैसे चॉकलेट खा के जो खुशी मिली वो दे के मिली। तो यही एनर्जी को चैनलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, टू हेल्प अदर्स, टू लिव फॉर अदर्स। बांटने से बढ़ता है प्यार। डेफिनेटली टेकिंग मोर रिस्पांसिबिलिटी। डेफिनेटली। अभी हम फॉर एग्जांपल सब अभी हम यंगस्टर्स हैं, तो हम ऐसा क्या करें जो हमें बुढ़ापे में अपना बुढ़ापा मधुर प्रतीत हो? वंडरफुल। क्या बढ़िया क्वेश्चंस है। सी, आप सब यंगस्टर्स है ना, मैं आपको एक बात कहूं, डेफिनेटली भगवान ने ये शरीर दिया है, ये इतना सुंदर जीवन जिया है, डेफिनेटली उसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें थोड़ा सा
30 मिनट्स, आधा घंटा थोड़ा प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट, हम जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो होता है हमारा हेल्थ, राइट? तो हमें अगर बुढ़ापे को मधुर रखना है, अच्छा रखना है, तो वी नीड टू बी हेल्दी इवन व्हाइल वी ग्रो ओल्ड, राइट? So I would say invest your time, some time of your life in good health and meditation, and like doing Sudarshan Kriya, doing meditation, that will definitely give you, because you know what, हम जब यंग होते हैं ना, द लीस्ट वी आर बॉदर्ड इज अबाउट आवर हेल्थ। हम सोचते हैं हमें क्या होगा, हम खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, पर अगर 30 मिनट्स अब दोगे ना, then you don't have to, it's like an investment. Your 30 minutes will give you a healthier life even while you're growing old. जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही सब आज बोलते हैं कोविड-19 में क्या होगा, सब घूम रहे हैं 12 में भी। हाँ एग्जैक्टली, लोगों को लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, राइट? हाँ, अभी तक मेरे रिलेटिव को हुआ नहीं है ना वो, तो मेरे को कैसे होगा? हाँ राइट। और जैसे ही हमारे क्लोज्ड वंस को होगा फिर हम डरना शुरू कर देते हैं। इस पे भी एक अश्विनी करके लड़की है, उसने एक प्रश्न पूछा है कि अगर हमारे रिलेटिव को कोविड-19 डिटेक्ट होता है पॉजिटिव, तो उस टाइम हम अपने मेंटालिटी को कैसे स्टेबल रखें, मतलब मेंटली अफेक्ट कैसे नहीं हो? वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो ये सब जो भी होता है ना, उसको कोई नियति कहते हैं, कोई कर्म कहते हैं, कोई भाग्य कहते हैं। सो हर सिचुएशन जो है हमारे लाइफ में आती है, वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए, कुछ ज्ञान देने के लिए आती है। सो नंबर 1, हमें किसी और का सुनते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता है, किसी अपने का सुनते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि हमारा उनके साथ एक अटैचमेंट होता है, राइट? सो नंबर 1, यस, बिकॉज यू आर अटैच्ड यू फील हर्ट। फिर तुम ये जान लो, अरे इस दुनिया में हम कितनी बार आए और कितनी बार चले गए, मेरे हर जन्म में अलग अलग रिश्तेदार थे, इस जन्म में ये रिश्तेदार है, कभी मैं भी जाऊंगी। जब हम अपने आप को मृत्यु का स्मरण कराते हैं तो देन हमें दुख नहीं होता है, हमें चिंता नहीं होती, अरे सो व्हाट यार, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। तो डरना नहीं चाहिए हमें, उल्टा ऐसे उस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उनको बोलो चलो तुम मेडिटेशन करो, तुम प्राणायाम करो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाओ, तुम ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं है। उसका सुन के दुखी होने से अच्छा है उसके दुख को आप कंफर्ट में बदल दो। एंड जब आप कंफर्ट और पॉजिटिविटी में आ जाएंगे तो आपके रिश्तेदार आपको देख के पॉजिटिव हो जाएंगे। और देखो, सबसे बड़ी मेडिसिन है हमारा दिमाग, हमारा विल पावर। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है ना, वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। मैंने अपने आंखों से दोनों परिस्थिति देखी है। हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव है, उनको कैंसर हुआ और सबने बोला कि अभी वो ज्यादा टाइम रहने वाले नहीं है। उस बात को 14-15 वर्ष हो गए और अभी भी वो जिंदा है, स्वस्थ है, क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग है। और हमारे नेबर में एक फैमिली है जिसमें एक 8 साल की बच्ची है, वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए। तो हम जन्म और मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं होता है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। क्या हो गया, चलो शरीर छूट जाएगा ना, व्हाट्स द बिग डील, राइट? अब देखो, हम रात को सो जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं अरे सुबह मैं उठूंगा कि नहीं, हमें पता है यार मैं सो रहा हूँ, मैं कल सुबह उठ जाऊंगा। उसी तरह से जब मृत्यु आती है तो वो जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो किसी और दुनिया में आंखें खोलता है, राइट? बराबर, नया सोल लेके। हाँ, नया सोल लेके नया जन्म आएगा ना। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। अभी आपने बोला कि हमारे डेली लाइफ में आधा घंटा मेडिटेशन करना चाहिए, तो एक का प्रश्न था, ध्यान क्या है? वंडरफुल। उसको देखो, मेडिटेशन मतलब ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, मुझे फोकस करना है, फिर एक प्रकाश आएगा, ये चक्र खुलेगा, वो होगा। नहीं नहीं, मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। गुरुदेव कहते हैं अ माइंड विदाउट एजिटेशन इज मेडिटेशन। जो मन स्थिर है वही ध्यान है। तो ध्यान में हमें फोकस नहीं करना है, कंसंट्रेशन नहीं करना है। पता है, गुरुदेव कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन।
Do you know Swami Vivekanand ji used to read an entire book in just few hours? वो 5-6 घंटे में पूरी किताब पढ़ सकते थे. तो किसी ने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी हाउ इज इट पॉसिबल, आप ऐसे कैसे, हमें तो एक बुक पढ़ने के लिए 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे. तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य जो है वो सिर्फ अपनी 40% ब्रेन की कैपेसिटी को यूज करता है. अगर हम मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते, तो हम अपनी क्षमता को, ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. सो आई वुड से मेडिटेशन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आप बस उसको करके देखो. जब तक करोगे नहीं ना, देखो आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो क्या आप पूल के बाहर हाथ पैर हिला के सीख पाओगे क्या? नहीं. जब पानी में उतर जाओगे तो पता चलेगा अच्छा ये है स्विमिंग. उसी तरह से आप अभी गुरुदेव के ऑनलाइन मेडिटेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं. मेडिटेशन विद श्री श्री रविशंकर जी, मॉर्निंग एंड 7:30 अभी डेली मेडिटेशंस भी चल रहे हैं शाम को. जस्ट प्ले वन मेडिटेशन, कीप योर आईज क्लोज एंड सिट. मैं बोल रही हूँ 5 बार भी आंखें खुली ना, कोई बात नहीं. ट्रेन योर माइंड टू सिट कामली एंड क्वाइटली. विचार आ रहे हैं, आने दो. विचारों को रोकना नहीं है. लेटिंग द माइंड फ्री इज मेडिटेशन. सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं कहूं कि एक बंदर के बारे में मत सोचो, क्या होगा? बार बार उसका ही विचार आएगा. बंदर का एग्जांपल, उसका ही विचार आएगा, राइट? तो मेडिटेशन में हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, प्रतिकार नहीं करना है. अरे मुझे विचार नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, बंदर दिख रहा है, दिखने दो. विचार आ रहे हैं, आने दो. Keep coming back to the breath and you will be able to meditate. मेरी एक ही एडवाइस मानिए, गुरुदेव के साथ आप एक मेडिटेशन करके देखिए. You would have never imagined कि हम इतना रिलैक्स फील कर सकते हैं. और फिर भी अगर आप खुद से करने में आपको थोड़ा सा झिझक है, हम लोग अभी आर्ट ऑफ लिविंग के ऑनलाइन प्रोग्राम्स ले रहे हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स, जिसमें हम स्काई मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया योगा मेडिटेशन सिखाते हैं. It's simply powerful. It is simply amazing. In 10-15 minutes of the technique आपको इतना गहरा विश्राम मिलेगा, आप सोच ही नहीं सकते हैं. मैंने एक्सपीरियंस किया है सुदर्शन क्रिया. So you should also share your experience with everybody. Yes. जी, संकल्प या समर्पण कौन बड़ा है? एक बात बोलूं, समर्पण के सिवाय संकल्प हो ही नहीं सकता है. समर्पण के बिना संकल्प हो ही नहीं सकता है. कैसे नहीं सकता है? देखो, जब संकल्प का मतलब क्या है, हम कुछ पाना चाहते हैं, राइट? हाँ, लेट्स से मेरा संकल्प है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेडिटेशन कराऊं, राइट? अब मुझे पता है कि ये इसका एक्शन मुझे करना है, राइट? और जिनके भाग्य में है वो पहुंच जाएंगे, राइट? सो जब मैं ये समर्पण करती हूँ कि चलो जिन जिन के भाग्य में है वो आ जाए, तो मेरे संकल्प से समर्पण भी जुड़ा है. बराबर. So every time you surrender, only then you can make a sankalpa. You can be more strong in your intention. A strong intention needs surrender. Yes. मतलब दोनों साथ में ही है. Absolutely, दोनों साथ में है. क्योंकि एक बात बोलूं, जब हम संकल्प करेंगे और हम पूरा कर्तापन, मैं इसको करूंगा ऐसे करेंगे ना, तो हमारे अंदर ज्वार आएगा, हमारे अंदर तड़प आएगी, रेस्टलेसनेस आएगा, और उस रेस्टलेसनेस की वजह से हम सही तरीके से उस पे काम नहीं कर पाएंगे. पर अगर मेरे संकल्प में समर्पण है, अरे ठीक है, मैं अपना 100% करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, लेट मी सरेंडर, देखते हैं, मैं भगवान को, गुरु को, निसर्ग को समर्पण करता हूँ, देख लेना उसमें डबल ताकत आ जाएगी. एग्जैक्टली राइट. जी, और एक प्रश्न पूछा है साक्षी ने, तनाव मुक्ति का राज क्या है? मैंने तो एक ही चीज एक्सपीरियंस की है, तनाव मुक्ति का राज है सुदर्शन क्रिया. दैट्स ऑल. मेडिटेशन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया. मैं सुदर्शन, देखो प्राणायाम, मेडिटेशन, एवरीथिंग इज गुड, नो डाउट, पर सुदर्शन क्रिया एक
10-15 मिनट की टेक्निक है, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। आज मैं 17 साल से लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखा रही हूँ। 100 आउट ऑफ 100 पीपल, 100% लोगों को तनाव से मुक्ति मिली है, क्योंकि ये जो सुदर्शन क्रिया है ये सांस पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन ब्रेथ। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब हम खुश होते हैं तो हम कैसे सांस लेते हैं, राइट? हम गुस्सा होते हैं, और हम जब दुखी होते हैं, देखो हमारे डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, जैसे हमारे भावनाएं बदल रही हैं, हमारी सांस की लय बदल रही है, राइट? सो व्हाट हैपेंस, सांस की लय बदल गई, फिर क्या होता है, शरीर में स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से हमें फिर अलग अलग शारीरिक मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। पर अगर हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, see why do we fall sick? कभी सोचा है हमारे लाइफ, हमारे बॉडी में डिसीज का लिटरल मीनिंग है कि शरीर is not at, body is not at ease, शरीर कंफर्ट में नहीं है, स्वस्थ नहीं है। क्यों होता है शरीर अस्वस्थ? जब कोई चिंता है या कोई पास्ट का हमें पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है, हम उसके बारे में सोच सोच के क्या हो जाता है, इधर स्ट्रेस हो जाता है, फिर सर दर्द होता है, फिर बॉडी पेन होता है, फिर अलग अलग चीजें हो जाती हैं, राइट? तो द सीक्रेट इज, तुम अपने सांस का अभ्यास करो और फोकस ऑन योर ब्रीदिंग विद द सुदर्शन क्रिया। यू विल नोटिस दैट योर माइंड इज मोर इन द प्रेजेंट मोमेंट। Mind is more so the secret, exactly, the secret to a stress free life is breathing techniques, because the breathing techniques will bring your mind to the present moment, and you will notice you don't feel that stressed. You know, today the whole world is under the stress of COVID-19, पर मुझे ऐसा कभी अरे चिंता स्ट्रेस नहीं, I know I'm taken care of, I have the strength, ये ज्ञान से मुझे जीवन में एक कॉन्फिडेंस आया है, राइट? सो दिस कॉन्फिडेंस यू कैन गेट विद सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, या एंड यू विल नोटिस यू आर स्ट्रेस फ्री। तुम्हें कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है किसी चीज का। यस। अभी और एक अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू कीप आवर राइटियसनेस इन सिचुएशन व्हेन selfish people are involved? Wow, you have such good questions, huh? I'm so happy हमारे यूथ के पास इतना बढ़िया questions है। Yeah, see, righteous रहना in itself is a big challenge, right? हम ऐसे दुनिया में रहते हैं कि जहाँ righteousness practice करना ही एक बहुत बड़ा जो है, it can be the biggest quality of virtue a person can have. See, when there are selfish people, supposing you are a righteous person और आपके आजू बाजू के लोग स्वार्थी हैं, और आप उनकी वजह से अगर अपना राइचियसनेस छोड़ देते हो, आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि दैट इज नॉट योर नेचर। यू नो, राइचियसनेस इज अ पार्ट ऑफ योर वेरी नेचर। जब हम उसको फॉलो नहीं करते, हम चैन से नहीं रह सकते हैं। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि डोंट लीव योर गुडनेस बिकॉज समबडी एल्स इज नॉट गुड टू यू। बीइंग गुड और गुडनेस इज योर वर्च्यू, स्टिक टू इट एंड नॉट ऑलवेज। हम देखो, जो राइचियस लोग होते हैं ना, उनको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि नॉट मेनी पीपल विल इवन रिकग्नाइज इट। बहुत सारे लोग उसको पहचान भी नहीं सकते हैं। पर वो जो राइचियसनेस है, वो तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे प्रेजेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। जो व्यक्ति राइचियस होता है ना, उसको देख के ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, एक उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही बात होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो व्हाट, जस्ट नो दैट ये हमारा राइचियसनेस कोई एक्नॉलेज करे या नहीं करे, ये मेरा स्वभाव है जो मुझे छोड़ना नहीं है। मतलब दूसरों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। डोंट लेट गो ऑफ योर गुडनेस, योर राइचियसनेस, योर वर्च्यूज, योर गुड क्वालिटीज, बिकॉज कोई और अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। डोंट वरी, इट विल पे ऑफ।
it will definitely pay off one day or the other. And the biggest payoff is, सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि कर्म। आपका मन शांत रहेगा, right? That you did what was right, right? वो जो एक रूह की शांति है, वो जो एक आत्मा की ठंडक है ना, वो आपको मिलती रहेगी जब हम righteous बन के रहते हैं. So don't change yourself for the selfish people, and don't even care if they acknowledge it or they don't acknowledge it. Right? ये और जीवन सही दशा में है या नहीं, ये कैसा पता चलेगा? What a beautiful question. I think जीवन सही दिशा में है कि नहीं, ये हमें खुद को पता होता है, isn't it? Yes. और देखो, अगर हम सही दिशा में नहीं जा रहे ना, हमें अंदर से लगता है, you know what, something is wrong, ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, मुझे इसको बदलना पड़ेगा. This is one way कि your own soul, हमारे खुद के रूह को पता होता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, for sure. क्योंकि पता है, जो हमारा सोल सीख करता है, जो हमारा जीवन या हमारा आत्मा या जो मैं सीख करना चाहती हूँ, ये मुझे पता है. और जब भी वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, you yourself will know, right? Oh, I'm not going in the right direction. And second thing is, people around you will surely, आपके आजू बाजू के लोग आपको जरूर साइंस देंगे, आपको वो साइंस देंगे कि कहीं कुछ गलत जा रहा है. Maybe you'll get that vibe from the people around you. You know, like people like, what's wrong with you? ये क्या हो रहा है? ये क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों? ये जो vibe हमें आता है ना, when we go away from our nature, then you will know, oh, I'm not going in the right direction. Yeah. जी, और अकेले में रहना कैसे सीखे? अकेले में रहना. हाँ. Did I get it right? Yes. Live by yourself. Yeah. Yes. See, definitely इस लाइफ का जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, वो यही है. सबसे सुना है हमने, कविताओं में सुना है, वेद शास्त्रों में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है कि मनुष्य अकेला आया है, अकेला ही जाएगा. राइट? ये सब हमने सुना है. इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है. आई कॉल इट meditation is the way to learn to be by yourself. You know, it's like meditation is seeing within yourself, अपने आप को देखना, अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना. You know, oftentimes what happens is, हमारे पास थोड़ा भी टाइम खाली होता है, क्या करूं, किसी फ्रेंड को फोन कर लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, कुछ करते रहते हैं, पर बहुत कम बार हम अपने साथ एक संभाषण करते हैं. We fail to communicate with ourselves, and this communication with the self or being by yourself, अपने साथ रहना है, तो for that definitely meditation is the way. Sudarshan Kriya will definitely take you to a state, or meditation will take you to that space जहां आप खुद के साथ भी एंजॉय करना शुरू करते हो, where you'll enjoy your own company. And you know, you alone का literal meaning क्या है? You know, when do you feel alone, or what is being alone? देखो, लोग नहीं है का मतलब अकेलापन नहीं है. हमारे विचार जो है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. So being without thoughts would be being alone. Yeah. And with being without thoughts is meditation, because meditation takes you to a thoughtless state. Yes. जी, अभी आपने विचारों पे बोला, तो एक रिद्धि का क्वेश्चन था, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स? Pranayam. You know, particularly we learn certain breathing techniques in the Art of Living program, which is called the Ujjayi breathing. Yes. You have already experienced it, right, Sumit? Yes. This pranayam definitely helps you, you know, dealing with negative thoughts. Let me explain to you in a very simple manner. Negative thoughts हमारे जीवन में कब बढ़ते हैं पता है? Have you noticed? हम सुबह उठते हैं तो कितना fresh feel करते हैं, right? You're like, yes. आपने देखा, you have those days, हमारे जीवन में ऐसे दिन होता है, ऐसा लगता है
अरे मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता हूँ, राइट? यू फील दैट एनर्जी, दैट फोकस। फिर those days you'll feel अरे यार कुछ नहीं, क्यों जीना है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरी फैमिली मुझे समझ नहीं सकती। हमने ये दोनों एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में। डू यू नो, ये स्टेट ऑफ माइंड वेर यू आर सुपर हैप्पी एंड योर स्टेट ऑफ माइंड वेर यू आर सुपर लो is directly associated with your energy levels. When your energy is high, notice करना, जब हमारी energy high होती है तो हमें ज्यादा negative thoughts नहीं आते, हमें ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं होता है. So the secret to having good positive thoughts is keeping your energy levels high. So how do you raise your prana, your energy, is through good healthy food, sattvic diet. Yes. Not eating too much junk food, too many carbonated drinks, ये सब avoid करने से energy अच्छी बनी रहती है. Non-veg. फिर good sleep, good quality and good quantity both. जैसे 6 से 7 घंटे की sleep, but it should be good quality. ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं, नहीं, deep sleep. That also you can experience good sleep through pranayam. Then third is, you know, be listening to good thoughts, being in good company, meditation, being in a calm state of mind. ये शांत मन की अवस्था को प्राप्त करना, शांत और ध्यान में, उस स्थिति में भी एनर्जी हाई रहती है. और चौथा है ब्रेथ. थोड़ा सा सांस पे ध्यान देने से you will notice when you do little bit of breathing exercises, you will notice your state of mind becomes very positive. So I would say, to deal with negative thoughts, do pranayam, do meditation, do sudarshan kriya. जी अभी लास्ट 2 प्रश्न है. एक सचिन का प्रश्न है, आदतों को कैसे छोड़े? आदतों को कैसे छोड़े? Yes, good question. Very nice question. हाँ, तो देखो, अगर कोई तुमको बोले ना, अरे तुम क्या हो सकती है एक आदत, फॉर एग्जाम्पल तुम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़ दो, तो हम लोग डर जाएंगे, यार मैं नहीं, यार मुझे पिज्जा के साथ तो कोका कोला चाहिए यार, थम्स अप चाहिए, ऐसा होता है ना हमारे मन में. तो व्हाई डोंट वी डू इट लाइक पार्ट बाय पार्ट? पहले उसको 7 दिन के लिए छोड़ो, ठीक है? 7 दिन मत करो, फिर सी हाउ यू फील इन दोस 7 days. फिर थोड़ा और चाहिए, थोड़ा कर लिया, फिर टेक अ टारगेट ऑफ 15 days, फिर 1 month. ऐसे करते करते धीरे 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 you can get over your habits, your patterns. And one of the best way to deal with patterns is to replace the patterns. You know, patterns को क्या करना है, जो बुरी आदत है उसको और अच्छी आदत से रिप्लेस करो. बेस्ट ऑप्शन है, आपको अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की बहुत आदत है, switch to herbal tea, switch to something else that is more healthier, switch to coconut water. धीरे 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 उसको रिप्लेस करो. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा अगर टीवी देखने की आदत है तो रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स. यू कैन रिप्लेस इट विथ रीडिंग बुक्स. और उस पैटर्न को आप और क्या कर सकते हैं, यू कैन वॉच सम informative programs on TV like Discovery. Then धीरे 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 you will see तुम्हारे patterns जो है, तुम्हारी habits जो है वो छूट जाएंगे. जी और एक प्रश्न है, अहंकार को कैसे मिटाएं? Wow. Come to the Art of Living program. उसमें हम टेक्निक्स सिखाते हैं. See, definitely I know कि अहंकार होना जरूरी है. भगवान ने मनुष्य को अहंकार दिया है क्योंकि वो हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करता है. गिव्स अ डायरेक्शन टू अस इन लाइफ. पर देखो, जब अहंकार बढ़ जाता है, आपके आजू बाजू के लोगों को देखो, आपके कोई फ्रेंड है, खुद को बहुत कूल समझते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, उनको देख के लगता है शाना समझता है खुद को, होगा अपने घर पे, राइट? तो जब अहंकार बढ़ जाता है तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं. पीपल गो अवे फ्रॉम अस. यू विल नोटिस अहंकार जब बढ़ता है तो हमारे फ्रेंड्स भी किसी स्वार्थ से हमारे साथ होते हैं. बट नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. सब ध्यान से सुनो. हमें किन चीजों का अहंकार होता है? व्हाट डू यू थिंक वी आर ईगोइस्टिक अबाउट? ब्यूटी, पैसा, पोजीशन, टैलेंट.
Now let me ask you a question. If you're very beautiful, okay, इसका फायदा किसको है, तुम्हें या देखने वाले को है? देखने वाले को। Obviously यार, देखने वाले को है। So what's the point? उसका अहंकार करके, उसका ईगो करके. You know what? Ego will make you unnatural और तुम्हारे जीवन से सच्चे लोग, सच्चे दोस्त दूर चले जाएंगे। इतना जान लो कि जो कुछ भी भगवान ने मुझे एक्स्ट्रा दिया है, it's a blessing, it's a gift. And that gift is for others. If I'm beautiful, it is for others to look, admire the beauty. मैं बहुत अच्छा गाता हूँ तो दूसरे उसको सुने, इसीलिए भगवान ने मुझे दिया है. When you offer all your talents, all your beauty, all your extra things जो मिले हैं वो ऑफर कर देते हो डिवाइन को, then you will feel free from inside. अगर तुम्हें वो अपना लगेगा तो बंधन लगेगा. जैसे तुम्हारा उसका ही है, भगवान ने दिया है उसके यूज के लिए, तो फिर तुम फ्री हो जाओगे. ये लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य को कैसे पाए? यस, वेरी नाइस. सी, हम सबके जीवन में ध्येय होते हैं, एंड आई एम होपिंग सो मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जो ये हमारा चैट या कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, दे आर ऑल यंगस्टर्स, राइट? तो मैं आपको एक बात बोलूंगी कि अगर हमें जीवन में अपने ध्येय को पाना है तो हमें अपने फीलिंग्स को महत्व नहीं देना पड़ेगा. बिकॉज हम जनरली जब टीनेज में होते हैं, यंगर एज में होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं. वी गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू हाउ आई फील रादर व्हाट डू आई वांट इन लाइफ, राइट? समझो हम पढ़ाई के लिए अभी मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, कोई भी मुझे बॉदर नहीं करना. ओके, आप बुक्स लेते हैं, आप पानी का बोतल रखते हैं, सब नाश्ता वाश्ता करके बैठे, घर वालों को बोलते मुझे डिस्टर्ब नहीं करना. पता नहीं क्या हुआ, मन किया कि एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर ले, फोन उठाया, पता नहीं झगड़ा हो गया, पढ़ाई गई तेल लेने. राइट? सो क्या हो गया? फीलिंग बदल गया, कमिटमेंट बदल गया. सो इन दिस पर्टिकुलर एज जहां आप अपना करियर बना रहे हैं, आप अपने इमोशंस को अपनी जगह पे रखिए और अपने प्रोफेशन को, करियर को, स्टडीज को अपने जगह पे रखिए. क्योंकि आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आप जिस लड़का लड़की के लिए इतना तड़प रहे हो ना, आई डोंट नो वो मिलने के बाद भी आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी. राइट? सो लेट इट बी वन एस्पेक्ट. जीवन का एक पहलू होता है जिसमें आपको रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, आकर्षण ये होता है, बट उसको पूरे जीवन को कवर अप करने मत दो. उसको एक पहलू, अच्छा ठीक है यार, अभी झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड थोड़ी देर रुक जाता हूँ, मैं थोड़ा सा मेडिटेट कर लेता हूँ, थोड़ा ब्रीदिंग करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, पहले मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता हूँ, 3 घंटे के बाद मैं उससे बात कर लूंगा. आफ्टर 3 hours be 100% with your girlfriend, boyfriend, sort it out. But don't waste your energy in that emotion. पूरे दिन को उसी एक इमोशन में वेस्ट कर दिया, ये समय आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा. टू ऑल द यंगस्टर्स, यू नो, फीलिंग्स कीप चेंजिंग. हमारे भावनाएं बदलते हैं. सी, मॉर्निंग यू आर फीलिंग गुड, आफ्टरनून में किसी ने कुछ कहा, सैड हो गए, फिर इवनिंग में कुछ अच्छा हो गया, हैप्पी हो गए. ये चलता रहता है यार. Feelings keep changing, but give importance to your commitments. Be committed, be focused on your commitments. Yes. Thank you, Didi. Thank you so much. It was a nice session. Jai Gurudev. Jai Gurudev, and wishing you a very happy birthday. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yes.